हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में इकाई 5 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, साइकिल की सवारी। आज की डेट लिख दीजिए 18/1/21। सूक्ति लिख लीजिए, मुस्कान प्रेम की भाषा है। देखिए, कहानी का शीर्षक दिया गया है साइकिल की सवारी। तो आप सभी साइकिल और साइकिल की सवारी से परिचित होंगे। तो इसमें लेखक ने बहुत ही हास्यात्मक तरीके से इस कहानी में साइकिल चलाने के बारे में लिखा है कि जब वे साइकिल चलाना सीख रहे थे और सीखते समय उन्हें किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा था। तो लेखक स्वयं इस कहानी के एक पात्र हैं और उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं का इसमें बहुत ही हास्यपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। तो यहाँ से पढ़िए। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। तो दया क्यों आती है कि कोई काम करने में अगर हम निपुण नहीं होते हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो हमें लगता है कि सबसे असहाय मैं ही हूँ, सबसे लाचार मैं ही हूँ, बाकी लोग तो बड़े गुणवान हैं। तो वैसे ही लेखक कहते हैं कि मुझे ना साइकिल चलाना आता था और ना तो हारमोनियम बजाना आता था। तो जब ये दोनों कार्य करते हुए मैं किसी को देखता था तो लगता था कि जब मतलब मैं कैसा हूँ, मैं कितना लाचार हूँ, कितना बेसहारा हूँ कि मेरे अंदर ये गुण क्यों नहीं है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है, दूसरी से समय कटता है। मतलब कौन सी दोनों विद्याएं हैं? एक साइकिल की सवारी और एक हारमोनियम बजाना। तो एक से समय बचता है, किससे? साइकिल चलाने से। क्योंकि अगर पैदल जाते हैं हम कहीं पर तो ज़्यादा समय लगता है, अगर साइकिल से जाते हैं तो समय बच जाता है। दूसरी से समय कटता है। और जो दूसरी हारमोनियम बजाने की विद्या होती है वह समय कटता है, मतलब कि हारमोनियम वही बजाता है जिसके पास समय होता है। तो खाली समय में बैठे हैं तो चलो हारमोनियम बजा लेते हैं। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई। प्रारब्ध मतलब भाग्य। तो लेखक कहते हैं लेकिन देखिए कि हमारे भाग्य में लगता है कि भगवान ने दोनों ही विद्याएं नहीं लिखी थी। ना साइकिल चला सकते हैं, ना बाजा बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब काम कर सकते हैं मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। शायद सन 1932 ईस्वी की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया साइकिल चलाना सीख लें। और इसकी शुरुआत यूँ हुई कि हमारे लड़के ने चुप चुपाते में यह विद्या सीख ली। चुप चुपाते मतलब कि किसी को पता भी नहीं चला, कोई सिखाने नहीं गया था, लेकिन वो पता नहीं कब साइकिल चलाना सीख गया, किसी को पता ही नहीं चला और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें, लज्जा और ग्लानि के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। तो लेखक कहते हैं कि मतलब मुझको लज्जा आती थी, ग्लानि होती थी। क्यों? क्योंकि मतलब बेटा मेरा चलाने लग गया, छोटा बच्चा चला रहा है और मैं बड़ा होकर के उसमें असमर्थ हूँ। तो हमारे अंदर लज्जा हो रही थी, ग्लानि आ रही थी। तो सोचा क्या हम ही ज़माने में फिसड्डी रह गए। फिसड्डी मतलब कि मूर्ख, मतलब जो कोई काम नहीं कर पाए। तो क्या इस ज़माने में हम ही मूर्ख रह गए हैं? सारी दुनिया जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? तब हमें लगा कि अगर छोटे बच्चे चला लेते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चलाते हैं, जो अनपढ़ हैं वो भी चलाते हैं, तो सभी लोग चलाते हैं, तो हम तो भगवान की दया से पढ़े लिखे हैं, मतलब कि मेरे अंदर दिमाग की तो कोई कमी है नहीं, तो फिर क्यों नहीं साइकिल चलाएं? तो आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे। और जब देखा कोई राह में खड़ा है तब टन टन करते हुए निकल गए, मतलब टन टन करके उसकी घंटी बजा दी और रास्ता मिल गया, बस आगे निकल गए। बस यही तो सारा गुण है इस लोहे की सवारी का। गुण मतलब गुण, कि यही तो सारा गुण है कि मतलब इसको चलाने का जो गुण होता है, चलाने का जो तरीका है इस लोहे की सवारी का, यही तो है। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस महाराज, हमने निश्चय कर लिया है कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। तब लेखक ने कहा कि हमने यह संकल्प ले लिया कि चाहे जो हो जाए वो परवाह नहीं, मतलब उसकी कोई चिंता नहीं है, चाहे जो भी होगा, लेकिन हम सीखेंगे ज़रूर, सीखेंगे और यार दोस्तों को हैरान कर देंगे। तब लेखक के मन में कल्पना आने लगी कि अगर हम ऐसे साइकिल चलाना सीख जाएंगे तो हमारे जो मित्र हैं वे सब हैरान रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि अरे हमने भी साइकिल चलाना सीख लिया।
दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती के सामने पटक दिया कि ज़रा मरम्मत तो कर दो। तो फटे पुराने कपड़े क्यों तलाशना, मतलब खोजना। फटे पुराने कपड़े खोजे, क्यों खोजे? क्योंकि उन्हें पता था कि साइकिल चलाते समय अगर गिर गए तो हमारे कपड़े फट जाएंगे, तो नए कपड़े क्यों ख़राब करना। उससे अच्छा है कि फटे पुराने कपड़े ही पहन कर जाएँ ताकि उसके फटने का भी कोई दुख ना हो। और अपनी पत्नी के सामने ले जा कर के उसको रख दिया कि इसकी मरम्मत कर दो, तब हम साइकिल चलाना सीखेंगे, यही कपड़े पहन करके जाएंगे।